जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें हम स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक जीके और साइंस से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके प्लस साइंस के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा कोयला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहां से बनता है? तो वो जल के माध्यम से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो याद रखना है, बीज। धान का जो खाने योग्य भाग है वो बीज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया? तो याद रखना है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भारत से गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो याद रखना है, भारत में। सबसे अधिक मूंगफली जो उत्पादन होता है वो भारत में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, जूलिया गिलार्ड। जूलिया गिलार्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो याद रखना है, बेंजीन। बेंजीन जो है वो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना है, संतोष यादव। संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो याद रखना है, नियंत्रित विखंडन। नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है नाभिकीय रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो ये लेह लद्दाख में स्थित है दोस्तों, लेह में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? याद रखना, किस काल पूछ रहा है, तो याद रखना, शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना जो है वो शुंग काल में हुई थी। और रामायण और महाभारत के रचयिता कौन है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो लॉर्ड कर्जन वायसराय के समय में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के टैंकों में शैवाल को, जो पानी के टैंकों में शैवाल जो जमा हो जाते हैं उसको खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो याद रखना है, कॉपर सल्फेट। पानी के टैंकों में जो शैवाल जमा हो जाते हैं उसको जो कॉपर सल्फेट रसायन है उसके द्वारा समाप्त किया जाता है, खत्म किया जाता है या नष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो याद रखना है, जिंक ब्लेंडेड। जस्ते का जो निष्कर्षण है वो जिंक ब्लेंड द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट।
तो याद रखना है जॉन बॉन्ड ने। बॉल पेन के आविष्कारक हैं जॉन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है फिजी के हैं ये। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह ये फिजी के थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं। तो याद रखना है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है सेबी के द्वारा किया जाता है। ये सेबी के द्वारा किया जाता है। स्टॉक मार्केट का जो नियंत्रण है वो सेबी द्वारा किया जाता है, ये एक संस्था है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। तो याद रखना है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। असम के चाय बागान के जो मजदूर थे उन्होंने अपने वेतन बढ़ाने की जो मांग है वो असहयोग आंदोलन के दौरान की थी, जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है अबुल फजल का। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से अबुल फजल का जो जन्म है वो नागौर राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखना है शुगर कैन यानी गन्ना। गन्ना फसल को बोने के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त किया जाता है, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बोए जाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का व्यय जो है वो किस पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चनों को समाहित किया गया है इसमें। स्टैटिक जीके के हों, साइंस के हों, सभी क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। भारत की संचित निधि, संघ लोक सेवा आयोग का जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो एंजाइम जो वसा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है, तो वो एंजाइम का नाम है लाइपेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है केरल। भारत के केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मासिन राम में होती है, जो मेघालय में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो है वो पटना में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। मूल से इसको रिलेट कर लीजिए, मूल नाम मूल शंकर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स।